राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कार्यक्रम एक बुद्धि की कहानी। बच्चों, एक पोखर था। उस पोखर में खूब सारी मछलियां रहती थी। उनमें से एक मछली का नाम था सौबुद्धि। दूसरी मछली का नाम था हजार बुद्धि। हजार बुद्धि मछली समझती थी कि उसे 1000 बुद्धियों जितना ज्ञान है, और 100 बुद्धि मछली वो तो अपने को 100 बुद्धियों जितना ज्ञानी समझती थी। इसीलिए तो उन्होंने अपना नाम हजार बुद्धि और 100 बुद्धि रखा हुआ था। उन दोनों मछलियों को अपनी बुद्धि का बहुत अहंकार था। वे अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझती थी। दोनों मछलियां तालाब में तैरती हुई गाती थीं। हजार बुद्धि गाती, मैं पोखर की रानी मछली हूँ, मैं पोखर की रानी मछली, मेरी बुद्धि हजार, मेरी बुद्धि हजार। तरह तरह के खेल दिखाऊं, तरह तरह के खेल दिखाऊं, सबको मुझसे प्यार, सबको मुझसे प्यार। इसी तरह 100 बुद्धि मछली भी तैरती हुई गाती थी। मैं पोखर की मछली प्यारी, मैं पोखर की मछली प्यारी, मैं 100 बुद्धि बड़ी निराली, मैं 100 बुद्धि बड़ी निराली। तरह तरह के नाच दिखाकर, तरह तरह के नाच दिखाकर, बन जाती मैं सबकी प्यारी। मैं पोखर की मछली प्यारी, मैं पोखर की मछली प्यारी। उसी पोखर में एक मेंढक भी रहता था। जब मछलियां उससे पूछती कि तुम्हारी कितनी बुद्धि है, तो वो कहता, मेरी तो एक ही बुद्धि है, मुझे तो एक ही बुद्धि जितना ज्ञान है। एक बुद्धि, एक बुद्धि, एक बुद्धि, एक बुद्धि। मछलियां उसे एक बुद्धि कहकर चिढ़ाती थीं। लेकिन मेंढक मछलियों की बात का बुरा नहीं मानता था। वो मछलियों की बात सुनकर हंस देता था। एक दिन एक बुद्धि मेंढक पोखर के किनारे बैठा था। तभी 100 बुद्धि मछली उसके पास आई और बोली, अरे एक बुद्धि मेंढक भाई, अकेले बैठे क्या कर रहे हो? 100 बुद्धि बहन, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा हूँ। सूरज डूब रहा है, सारे पक्षी अपने घर को लौट रहे हैं। पक्षी बहुत बुद्धिमान होते हैं। देखो ना,
पेड़ पर कितना सुंदर घर बनाते हैं। पक्षी भी कोई बुद्धिमान होते हैं। वो तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। मेरी तो 100 बुद्धि है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। 100 बुद्धि मछली जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए वो तैरकर दूसरी तरफ चली गई। तभी 1000 बुद्धि मछली मेंढक के पास आई और बोली, मेंढक भाई, 100 बुद्धि से क्या बातें कर रहे थे? 1000 बुद्धि बहन, मैं तो यही कह रहा था कि पक्षी अपनी बुद्धि से कितना अच्छा घर बनाते हैं। इस पर 100 बुद्धि बहन बोली, पक्षी तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसके पास तो 100 बुद्धि हैं, उसे कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए वही बुद्धिमान है। अरे, इसकी तो केवल 100 बुद्धि है, मेरी तो 1000 बुद्धि है। उसे तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो बच्चों, जानते हो एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक बुद्धि मेंढक पोखर के किनारे घास में बैठा था। तभी पोखर के पास 2 मछुआरे आए। उन मछुआरों ने 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि मछलियों को देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए। एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, अरे भाई, इस पोखर में तो बड़ी-बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं। कल सुबह आकर इस पोखर में मछलियां पकड़ेंगे। तो दूसरा मछुआरा बोला, हां भाई, मैंने भी 2 मोटी-मोटी मछलियों को तैरते देखा है। इन मछलियों को बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। इस तरह दोनों मछुआरे आपस में बातें करते हुए चले गए। मेंढक उनकी बातें सुनकर डर गया था। उसने आवाज देकर 100 बुद्धि को बुलाया। 100 बुद्धि बहन, 100 बुद्धि बहन। आती हूँ मेंढक भाई। 100 बुद्धि तेजी से तैरती हुई उसके पास आई। मेंढक ने उससे कहा, 100 बुद्धि बहन, 100 बुद्धि बहन, तुमने कुछ सुना? क्या? अभी यहाँ पर 2 मछुआरे आए थे। मैं घास में छिपकर बैठा था। वो आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा, पर क्या बातें कर रहे थे, ये तो बताओ। मछुआरे कह रहे थे, इस पोखर में मोटी मोटी मछलियां हैं। वे कल सुबह यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे।
अरे, इसमें डरने की क्या बात है? मछुआरे कल आएंगे तो भले ही आए, मैं क्यों चिंता करूं? मेरी तो 100 बुद्धि है। मैं तो अपनी बुद्धि से बच सकती हूँ। दोनों मछुआरे कितने भी उपाय करें, लेकिन मुझे नहीं पकड़ सकते। सौबुद्धि, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, फिर भी तुम्हें अपनी रक्षा का उपाय तो करना ही चाहिए। मेरी बात मानो तो इस पोखर को छोड़कर दूसरे पोखर में चली जाओ। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं दूसरे पोखर में? तुम अपनी चिंता करो। कहीं तुम ही उनके जाल में न फंस जाना। ये कहकर सौबुद्धि हंसती हुई वहां से चली गई। मेंढक ने 1000 बुद्धि मछली को आवाज दी। 1000 बुद्धि बहन, 1000 बुद्धि बहन। आती हूँ मेंढक भाई। 1000 बुद्धि, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 2 मछुआरे आए थे। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा, वो क्या बातें कर रहे थे? मछुआरे कह रहे थे कि इस पोखर में मोटी मोटी मछलियां हैं। वे कल सुबह आकर पोखर से मछलियां पकड़ेंगे। बहन, उन मछुआरों से बचने के लिए तुम किसी दूसरे पोखर में चली जाओ। अरे वाह मेंढक भाई, तुम रहे बुद्धू के बुद्धू। मछुआरों से बचने के लिए दूसरे पोखर में मैं क्यों जाऊं? मेरे पास 1000 बुद्धि है। मैं 1000 उपायों से उन मछुआरों से बच सकती हूँ। बहन, मेरी बात मान लो और उनसे बचने के लिए किसी दूसरे पोखर में चली जाओ। मेंढक भाई, मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता करो। कहीं वे तुम्हें ना पकड़ के ले जाए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मेरी तो एक ही बुद्धि है, वो कहती है पोखर छोड़ देना चाहिए। मैं तो आज ही पोखर छोड़ दूंगा और दूसरे पोखर में चला जाऊंगा। दूसरे दिन सूरज निकलते ही दोनों मछुआरे आ गए। दोनों ने पोखर में जाल डाला। मेंढक उस पोखर से कुछ दूर झाड़ियों में छिपकर बैठा था। कुछ ही देर में मछुआरों ने 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि को पकड़ लिया। मेंढक ने दोनों मछुआरों को जाते हुए देखा। मछुआरे दोनों मछलियों को
पकड़कर ले जा रहे थे। मेंढक सोच रहा था, इन दोनों मछलियों को अपनी बुद्धियों का कितना अहंकार था, लेकिन इनकी चतुराई कुछ काम नहीं आई। मैंने बुद्धि से काम लिया और पोखर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। मेंढक गा गा कर सबसे कहने लगा, अहंकार झूठा जो करते, अहंकार झूठा जो करते वो ऐसे ही मारे जाते। बुद्धि तो होती है वो ही, बुद्धि तो होती है वो ही जो समय पर काम संवारे। एक बुद्धि की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख शशि भूषण शलभ, कलाकार सोमनाथ नागर, मंजू मैनी, राम मैनी और सुचित्रा गुप्ता, संगीत काजल घोष, ध्वनियांकन मैत्रेयी द्विवेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।